जय श्री राम। गुरुदेव जी। भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, पहले भक्ति भावना से विमुख था, कभी भजन नहीं किया। अभी आपके प्रवचन सुनकर मैं राधा नाम दिन में बहुत बार मनन करता हूँ। गुरुदेव, क्या बहुत ज्यादा नाम जब ही मुझे खुशी या शांति देगा, या कुछ पल राधा नाम भी मुझे सुखी या खुश कर देगा? देखो, आप खुशी किसको समझते हैं? रुपए को, भोगों को, कि जो मैं चाहूं वो होता चला जाए, उसे खुशी मानते हैं क्या? ऐसा ही कुछ है। हम लोग खुशी मानते हैं कि जो मैं चाहूं वही होता चला जाए। कितनी छोटी चाह है, लौकिक चाह। जब ये शरीर ही नहीं टिकेगा तो तुम्हारी चाह का क्या महत्व रहा? पूरे जीवन वो चीज एकत्रित करने में लगा रहे हो जो एक भी तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं। मानो आप राधा नाम जब कर चाहते हो मकान बढ़िया हो जाए, या ऐसा पैसा मिल जाए, या जो मैं चाहूं हो जाए, तो मरना तो है ना। फिर ये सब किस काम में आएगा? अच्छा, जीने के लिए प्रारब्ध पहले से निश्चित हो चुका है। जैसे कोई नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले, कोई नहीं चाहता, और जबरदस्ती दुख भोगना पड़ता है। ऐसे ना चाहोगे तो भी सुख भोगना पड़ेगा। जो तुम्हारे प्रारब्ध शरीर में सुख है, जबरदस्ती भोगना पड़ेगा। जैसे दुख कोई नहीं चाहता, जबरदस्ती भोगना पड़ता है ना, ऐसे सुख भी भोगना पड़ेगा। इन दो के लिए तो प्रयास ही नहीं करना, सुख दुख के लिए। तो अब अगला बचा कौन? प्रभु। हम नाम जप करके मांगे कि हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, क्योंकि आपका बच्चा हूं, सुना है कि मैं आपका अंश हूं। एक बार मैं आपको देखना चाहता हूं, एक बार मैं इस शरीर के राग से मुक्त होना चाहता हूं, जीवन मुक्त होना चाहता हूं। ये चीज दिमाग में क्यों नहीं बैठाला जाता? हम सोचते राधा नाम जप करके अनुकूल परिस्थिति, लेकिन कितनी देर अनुकूल परिस्थिति रहेगी? मृत्यु तो आएगी, सब पोछा लगा देगी, कुछ नहीं हमारे साथ जाएगा। फिर क्या? फिर क्या जीवन में हम वही चीजें मांगे सब चिंतन करके जो एक भी साथ न जाए? कितने दिन जीना है? आप कोई मांग न रखो तो बिना मांगे जैसे दुख भोगना होता है, ऐसे सुख आ जाएगा। अन मांगे आगे आवेगो, पक्का सिद्धांत कह रहे हैं। मांग करो यार अविनाशी की, कि मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, मुझे भगवान से प्रेम हो जाए, मुझे तत्व ज्ञान हो जाए, मैं भगवान के प्रेम में मतवाला हो जाऊं, तो ये बात समझ में आएगी। राधा नाम का अगर हम फल मांगते हैं, कोई पदवी, कोई रुपया, कोई पैसा, कुछ भी, तो हमको अंतिम फाइनल में देखना है कि मेरे साथ क्या जाएगा। इतना महंगा भगवान नाम, और उससे हम इतनी घटिया चीज संसार की मांग कर तृप्त होना चाहते हैं। आपके पास पर्याप्त है, सच्ची पूछो, पर्याप्त है। वायु आपको मिल रही है, आकाश है, पृथ्वी है, जल है, शरीर इन्हीं पंचभूतों से बना है, इसे जो चाहिए वो मिल रहा है। कपड़ा भी आप पहने, भोजन भी मिल रहा है, परिवार भी होगा। अब कुछ वासनाएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए आप राधा नाम का प्रयोग करके उन वासनाओं की पूर्ति चाहते हो। वही वासनाएं किसी के पास भरपूर है जो तुम चाह रहे हो, लेकिन वो भी वासना से युक्त है। इस रहस्य को क्यों नहीं समझते कि मैं जड़ से वासना को ही मिटा दूं तो कैसा आनंद रहेगा? आप आनंद समुद्र है, आपका स्वरूप देखो। गोस्वामी जी ने लिखा, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये हमारा इस पर जो भाव आ गया, तो इसीलिए मांगे हमारी बढ़ गई, और हर मांग हमारी बेकार है। सब ये सोच रहे कि इतना कमा लो कि 7 पीढ़ी हमारी उसको भोगे, और उसी का लड़का उसको थप्पड़ मार के घर के बाहर निकाल देता है, फिर उसी के लिए वो रो रहा है। जरा समझो माया की चाल को, तो समझो। तो नाम जप करके हम ज्ञान क्यों ना मांगे, भक्ति क्यों ना मांगे, प्रेम क्यों ना मांगे, और जिसने इस संसार को बनाया उसी को क्यों ना मांग ले कि आप मिल जाओ। छोटी छोटी वस्तुएं मांगने से क्या? मैं आपको चाहता हूं, आपसे प्यार करना चाहता हूं, आप मेरे हो गए तो पूरा विश्व मेरा हो गया। मुझे लगता है हम थोड़ा मांगने में बहुत कमजोर हो गए। जैसे एक चक्रवर्ती सम्राट के पास जाए कोई गरीब आदमी और बोले आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो, तो विचार करेगा कि 1 साल का भैंस का चारा दे दें अगर, और 1 साल का भोजन दे दे तो बहुत अच्छा। तो मालिक दे दो इतना, बहुत घाटा हो गया ना। अगर वो उसके ऊपर छोड़ देता
कि मुझे मांगना नहीं आता, आप ही बताओ आप जो देना चाहो। वो अपने हिसाब से देता, तो हम निहाल हो जाते। और हम मांगेंगे तो अपने हिसाब से, हमारी कितनी छोटी मांग है देखो ना। हम राधा नाम का फल चाहते हैं कि अमुक वासना की पूर्ति हो जाए, अमुक वासना की, इतना धन हो जाए। फिर इसके बाद यहां से जाकर के खाली हाथ होना, यहां जो हम धन कमा रहे हैं राधा नाम, उसको हम खर्चा कर रहे हैं कि हमारी ये वासना, ये वासना, और हम जाने की सोच ही नहीं रहे। ये जाना पड़ेगा, कब जाना है पता नहीं। जाने पर कुछ कोई भी साथ नहीं होता। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला। कोई तुम्हारा यार नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई वस्तु नहीं, तो ये नाम तुम्हारे साथ जाएगा। इसे चुरा लो, छुपा लो, इसे भागवतिक बैंक में जमा कर लो, सुख वैसे ही तुम्हें घेर लेगा। जब सरकारी आदमी हो जाता है ना, तो उसकी भारी व्यवस्था होती, गाड़ी बंगला सब देते। हम भगवान से विमुख है, इसलिए हमारे को दुख भोगना पड़ रहा है। भगवान के सन्मुख होने पर आनंद। भजन हम इसलिए नहीं खर्चा कर रहे कि हम सुख पूर्वक जिए, नहीं, ये तो भोग है, भोग लेते हैं, आज नहीं तो कल शरीर टूट जाएगा। पर जो हमारे पास धन है, नाम, ये आपको भी सुखी कर रहा है। जो आप आए हो, आप फिर ही नहीं जाओगे, लेके जाओ। पर यहाँ का देना ऐसा नहीं। तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा। फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर तुझे। मेरी अलबेली सरकार राधा रानी की चोरी दी गुरुदेव भगवान, जिसे आप आए हो, खाली नहीं, कहीं भी हो, अगर एक शब्द भी श्रद्धा से सुन लोगे तो परिवर्तन हो जाएगा। इस नाम का प्रभाव है, आपका मंगल है, आप वो नाम इतने परमानंद में हर समय रखता है कि अगर वो नाम का हमें परिचय न मिला होता तो वास्तविक जीते जी नरक था जीवन, नहीं था नरक जीवन। तो हम यही समझाना चाहते हैं कि नाम जो कर लो, जिससे दुख जड़ से नष्ट हो। हम छोटी मोटी कामनाओं में नाम को पूर्ण बेच दें, और वो कामनाएं पूर्ण भी हो गए तो आखिरकार मरना सब छूटे, सब छूटे। अच्छा, जीने की व्यवस्था की जिम्मेवारी भगवान की है, हर जीव की जीने की व्यवस्था की है। तो कर्तव्य कर्म करो, नाम को बचाओ प्रभु के लिए, और मेहनत करके कमाओ शरीर पोषण के लिए। जो दुख सुख आवे चुपचाप सह लो, नाम रूपी धन तुम्हारा जमा है, वो तुम्हारा मंगल अपने आप करेगा। अरे नाम का तो इतना प्रभाव है। एक महात्मा गिरिराज जी की रोज परिक्रमा लगाते थे, 108 बार गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करते, 108 बार गोपाल शास्त्र नाम का पाठ, लगभग 40 मिनट लगता है एक बार पाठ। और भजनानंदी उनको लकवा मार गया, तो उड़िया बाबा जी हरि बाबा वहां गए, देखा तो उनका बाबा, आप अगर संकल्प कर लें तो भारत का जितना भी प्राणी है सबके पैरालिसिस खत्म हो जाए। आप काहे के लिए बैठे, संकल्प करो ना। तो उनका स्वामी जी मजाक क्यों करते, मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। ये शरीर है, अपना भोग लेगा, अभी हम पास चले जाएंगे, इसके लिए हम भजन थोड़ी कर सकते हैं। हमारे पास जो धन है वो जगत मंगल करने के लिए, भगवत प्रेम, वही हम आपको बताना चाहते कि अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो 4 दिन बाद आपके अंदर अश्रद्धा भी आ सकती है। हमें लगता है इन प्राकृतिक बातों में भगवान नाम को मत जोड़ो। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, ये सुख दुख आने जाने वाले हैं। हम भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान नाम जप कर रहे हैं, हम दुख को जड़ से मिटाने के लिए। हमारा गोदाम जमा है पापों का, संचित कर्मों का। जब आप प्रयोग नहीं करेंगे तो नाम वहां आग लगा देगा, वो भस्म हो जाएंगे। जो तुम्हें दुख देने वाले, जो अभी तक पाप हुए, वो भस्म हो जाएंगे। आगे तुम्हें भगवत प्राप्ति, आनंद। इसे अच्छे से समझा जाए तो हमें लगता है हमारी भक्ति और परिपक्व हो जाएगी। अगर हम उसको सांसारिक तरीके में लेंगे तो 4 दिन बाद अश्रद्धा हो जाए। हमारी बात समझो, इतना पाप जमा होता है
बहुत जन्म हो गए ना, जैसे भीष्म जी बाणों की सैया पे, इस समय तो बाल ब्रह्मचारी कितने महान। अब वो कह रहे हैं कि प्रभु मैं कई जन्मों को देख रहा हूँ, मेरे पाप ऐसे। भगवान ने कहा और आगे देखो। तो अपने लोगों को तो मानो रजिस्टर के रजिस्टर भरे रखे हो, भगवान ने सबको हटा दिया। अब इस जन्म में जो भोग ले, राधा 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 राधा, जीवन मुक्त हो जाए। तो वही हम समझाना चाहते हैं कि नाम जप करो, दुख सुख को सहो। नाम जप को दुख सुख से मत जोड़ो, वो तुम्हारा अलग धन है। यहाँ का जीवन यापन करने के लिए मेहनत करो, जो नमक रोटी मिले चैन से खाओ पियो, और नाम को भगवान की बैंक में जमा करो। फिर आप देखो कैसा हृदय, आपको हृदय शांत, मन प्रसन्न। और यहाँ से खास बात है, जब हम जाएंगे तो आनंदित, यहाँ मृत्यु का नाम सुनकर भयभीत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तैयारी नहीं। मरने की क्या तैयारी? कौन तैयारी कर रहा है? मरने की कोई तैयारी नहीं कर रहा, सब जीने की तैयारी में लगे। अरे इसके ऊपर ये बन जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लाओ भोजन। भोजन आया, कवल नहीं खा पाए, मर गए। कितने ऐसे कवल उठाया, दिल फेल, वो हाथ का हाथ में रह गया, मुंह में नहीं जा पाया। इसकी तैयारी कौन कर रहा है? बस हम इसकी तैयारी में लगे। आप सब इस बात को समझो कि आपका परम मंगल भगवान के नाम से होगा, आपको परम सुख, समस्त दुखों की निवृत्ति भगवान के नाम से। राधे कृष्ण राधे आपके चरणों में कोटि कृष्ण। प्रभु जी, हम स्वामी विवेकानंद जी को अपना गुरु मानते हैं। परमार्थ के पथ पर चलने के लिए जो बातें उन्होंने बताई हैं, हम उनकी आज्ञा का पालन करने की पूरी कोशिश करें। प्रभु जी, मन में एक बात है कि बिना गुरु दीक्षा के साधना सफल नहीं। प्रभु जी, आपके रूप में मैं उन्हीं को देखती हूँ, मेरा आगे का मार्ग वो किसी भी महापुरुष को गुरु भाव से स्वीकार करते हैं, वो स्वीकृति तभी मानी जाती है जब हम उनके वचनों के अनुसार चले। अब हम वृंदावन वासी हैं, हमारी प्रिया प्रीतम की प्रेम प्रश्न करोगे उत्तर दे देंगे, पर हृदय की बात पूछोगे तो हमारा प्रेम। प्रिया प्रीतम को 8 राधा की रात दिन सेवा, सब से उनकी सेवा में कभी वाणी पाठ सुना, नृत्य कर रहे, नाम जप कर रहे, वो उन्हीं की सेवा। हमसे प्रश्न उत्तर कर लेना, जो चाहो प्रश्न करो, गुरु कृपा से है तो उसका उत्तर। लेकिन आप मेरे हृदय की बात मानना, फिर उसके लिए नहीं चलेगा कि आप किसी और को माने और बात चले, तो फिर यहाँ का मार्ग प्रेम है। प्रीति न काहू की कान विचार, मार्ग अपमार्ग विस्तृत मन को अनुसरत। प्रेम में बस अपने प्रेमास्पद प्रभु के चिंतन के सिवा, उनकी दुलार के सिवा, उनके आश्रय के सिवा, जैसे गोस्वामी बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी औरन ते बने, ता बनी बेटे भूत। बहुत ध्यान देनी होगी बात। वो कह रहे हैं अगर बने तो मेरे रघुनाथ जी से बने, बिगड़े तो भरपूर ही से बिगड़े, यही बिगाड़ दे। कोई दूसरा और मुझे बनाना चाहे तो उस भूल वो मुझे नहीं चाहिए। तो क्या गोस्वामी जी की दृष्टि में कोई दूसरा है क्या? क्यों कह रहे सिय राम में सब जगत, कह रहे सिय राम, मतलब ये ज्ञान होना कि सर्वत्र भगवान है हो गया, पर प्रेम जिस रूप से किया, जिस नाम से किया, अब उसके सिवा अन्य कोई नाम रूप है मेरे ही प्रभु, ये आसक्ति प्रकट होती है। तो महापुरुषों में सब रस गायो देखना ये है कि उनको हियो का ठहराना भाषा में। संत महापुरुष जो प्रश्न करो, जैसी बात करो उत्तर हो जाए, लेकिन उनके हृदय की बात जब माननी तो फिर उनकी उपासना पकड़नी पड़ती, केवल प्रवचन से नहीं, वो उपासना जैसा वो आदेश करते हो वैसी आराधना, तब बात। ऐसे आप मानकर प्रश्न उत्तर करें, उपदेश लें, अपने अनुसार चलें।
लेकिन जब आप ये कि मैं आपको गुरु मान करते, तो फिर हमारा जो हृदय है वो जिस उपासना में लगा तो उसमें लगा। अब इस बात को आप समझे कि पहले आपने कहा पूज्य श्री विवेकानंद, अब उनका जो भाव है वो ज्ञान वैराग्य, यहाँ जो वृंदावन का भाव है वो एकदम प्रेम मार्ग। तो प्रश्न करो, अपने शास्त्र अनुसार चलो, एक ये मार्ग है, एक ये मार्ग कि अब हम पूरे के पूरे डिलीट। अब आप क्या लिख रहे हो इस रजिस्टर में, वो ऐसे हो जाए, फिर वो गुरु मार्ग। अब सुना और मन से फिल्टर करके आप चलो, उसे नहीं, सुना जैसा कहा वैसा, फिर ये गुरु शिष्य का भाव है। आप ये समझ लीजिए, यहाँ जुड़ने का मतलब है प्रिया प्रीतम के सिवा हमारी दृष्टि में, हमारे भाव में, हमारे मन में ना रहे। वही प्रभु से हमने ब्रह्म को, परमात्मा को, भगवान को हम उन्हें प्यार से श्यामा राधे तो हमारी उपासना, तो फिर गुरु शब्द लागू होगा कि आप हमारे एक उपदेश सुनो और चलो। लेकिन जुड़ना मतलब हमारा वास्तविक तो नहीं, आप जो आज्ञा करें वैसे। अब क्या है, पूर्वाभ्यास कि किसी महापुरुष के वचनों से प्रेम मार्ग की बात जोड़ोगे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रीति न काहो की काव्य, यहाँ तो ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर की, यहाँ एक ही केवल है श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। उठते बैठते चलते फिरते, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे बिल्कुल एक किंचन मात्र कहीं और नहीं, नारके अथवा मम गतिर नान्यास्तु राधा मिला, बस लाडली लाल प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम। अब फिर गुरु बनाने के बाद उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी, तो फिर अपराध लगता है। मुझे लगता है गुरु नहीं बनाना, जब तक ये बात मन में ना जाए कि आप अब जो आज्ञा करेंगे वैसे ही मैं चलूंगा, तब तक सत्संग सुनो और आराधना करो। सत्संग में उपदेश होते ही हैं। जब गुरु बनाओ ये देख के कि अब उनमें व्यक्ति भाव नहीं रह गया, ब्रह्म भाव आ गया मुझे कि ये मेरे भगवान, अब जो बोलेंगे वैसी मैं उपासना करूंगा, तब गुरु बनाना चाहिए कि अब मुझे किसी की नहीं सुननी, जो ये आज्ञा करेंगे वैसे। नहीं तो सत्संग सुनो, प्रश्न उत्तर करो और साधन में लगो, गुरु नहीं बनाना। गुरु बनाने के बाद यदि मनमानी आचरण हुए तो फिर पाप बन जाता है, अपराध बन जाता है। गुरु कह रहे हैं इधर चलना है, आप उधर चल रहे, तो फिर बनाने का मतलब क्या रहा? इसलिए गुरु नहीं बनाना चाहिए। जब हमारी प्रबल श्रद्धा हो जाए कि ये साक्षात परब्रह्म है, अब ये जो आज्ञा करेंगे वैसे में चलेंगे, तो हमारी प्रार्थना है पूज्य श्री विवेकानंद जी को गुरु मानिए, उनकी वाणी सुनिए, उनके अनुसार चलिए। आपको जो प्रश्न हो तो यहाँ से उत्तर ले लीजिए, ठीक है? शिवाजी रितेश जी ग्वालियर से। राधा वल्लभ श्री महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी जब धाम नहीं आ पाते और मन में प्रश्न उठता है तो आपसे पूछते हैं, तो अंतर मन में स्फुरित हुए उत्तर का कैसे पता चलेगा कि आपकी ही वाणी है या मन ने फंसाने के लिए उत्तर दिया है? मन शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 भोगों को भोगने की ज्ञानेंद्रियों से प्रेरणा करे, उसमें सुख वांछा हो तो मन की है। यदि प्रभु के नाम रूप लीला धाम और भगवत चिंतन की, तो प्रणाम है मन के उस सहयोग को, वो भगवत प्रेरणा से युक्त है। जिसमें वासना है वो निषेध है, और जिसमें उपासना है वो विधि है। समझ रहे हो? यदि धाम के प्रति, नाम के प्रति, रूप के प्रति, लीला के प्रति, दूसरों के सुख भगवत विधान के अनुसार शास्त्र प्रमाणित सुख देने की भावना, ये सब भागवती प्रेरणा है। जहाँ सुख भोगने की लालसा 5 ज्ञानेंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप रसगंध मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, प्रकृति जनित भोग की कोई भी बात वो वासना है, परमात्म जनित योग की बात उपासना है।
ये भेद देखते रहना। तो प्रकृति जनित भोग की बात कह रहा है तो वासना से प्रेरित है, और अगर भगवत भाव वाली बात है तो उपासना से प्रेरित है। अब उसे हम गुरु की मान ले, संत की मान ले, भगवान की प्रेरणा मान ले, एक ही बात है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, कहने को चार नाम वस्तुता एक ही है। चाहे संत हो, भगवंत हो, गुरुदेव हो, भक्ति महारानी के भाव से भरे हुए भक्तजन, ये सब भगवत स्वरूप है। तो हम वो भगवत प्रेरणा मानते हैं। भगवत प्रेरणा, गुरु प्रेरणा, संत प्रेरणा, भक्त प्रेरणा, शास्त्र प्रेरणा, सब भगवत प्रेरणा में आ जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं? महाराज जी, जब हम धाम में होते हैं तो हमारी सही दिनचर्या चलती है और हर समय नाम जप में मन लगता है, और जब घर में होते हैं तो इसके बिल्कुल विपरीत होता है। क्योंकि यहाँ भागवतिक परमाणु है ना, भगवत प्रेमी महापुरुषों की चरण रज है, भगवत प्रेमी महात्माओं की अश्रुधारा से सींची हुई ये भूमि है। गोपीजनों से लेकर अभी तक कितने महाभागवत जो भगवान के विरह में रोते हैं, भगवान के आनंद में, तो ये अश्रुधाराओं से सिंचित भूमि है। यहाँ प्रिया प्रीतम साक्षात विराजमान है, उनके प्रेमी जन कितने विराजमान हैं, कितनी जगह भगवान के श्री विग्रह विराजमान, कितनी जगह श्रीमद् भागवत चर्चा होती रहती है, कितनी जगह नाम कीर्तन अखंड चलता रहता है। तो भगवान के धाम की बराबरी तो कोई हो ही नहीं सकती। गांव घर की बात क्या, बैकुंठ भी नहीं है, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की माई, वृंदावन की रज की तुल बैकुंठ नहीं, क्योंकि इस रज में प्रेमी जनों के अश्रु प्रियालाल के चरण से प्रियालाल खेल रहे हैं यहाँ। तो यहाँ तो भजन स्वाभाविक बनेगा। यहाँ फिरे स्वार्थ आपने तो भजन गए फिरे बाह, यहाँ भजन स्वयं पकड़ लेता है, और बाहर और देश के बसत ही घटत भजन की बात जो आप कह रहे हैं कि घर में तो वैसी दिनचर्या नहीं चलती जैसी यहाँ, और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन हो जाए। अब यहाँ आप जा रहे हैं सब्जी लेने, रास्ते में कितने श्री विग्रह पड़ेंगे, बाजार में कितने वैष्णव जनों के दर्शन होंगे, और धाम है तो यहाँ स्वार्थ में घूम रहा है, उसका भजन बन रहा है। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये समतो पूजत नहीं, वृंदावन रहे सोए। जो वृंदावन में केवल प्रभु का आश्रय लेकर पड़ा है, उसकी भजन की समानता कोई बाहरी बड़ा भजनानंदी नहीं कर सकता, क्योंकि वो धाम में प्रभु के आश्रित होकर जितना नाम जप रहा अनंत गुना फल देने वाला है। तो ये तो महिमा ही है धामवास की, पर हम निराश न हो। धाम के वास से जो लाभ मिलता है वही लाभ आश्रय वाले को मिलता है। अगर हम धाम का आश्रय ले लें, वृंदावन की रज रानी गिरिराज जी की परिक्रमा से रज ले जाएं और अपने शरीर में रोज थोड़ा कल लगाए और वृंदावन गिरिराज जी की परिक्रमा करें, मन से रोज परिक्रमा करें, वृंदावन का चिंतन करें। अभी राधा दामोदर दर्शन करने जा रहे हैं, अब सेवा करने जा रहे हैं, अब जा रहे हैं राधा वल्लभ माँ के बिहारी दर्शन, अब यमुना जी जा रहे हैं, प्रणाम किया, आशीर्वाद। ये सब चिंतन में हो रहा है। तो वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बारी, कोटि जन्म के अगतम काट करे उजियार। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करके हृदय में प्रेम प्रकाश कर देता है वृंदावन का चिंतन। तो वास नहीं हो रहा तो चिंतन। अच्छा, धाम की महिमा तो अखंड है ही, अनिर्वचनीय है ही, पर यहाँ भी तो प्रभु बैठे हैं। अगर यहाँ प्रभु बैठे तो यहाँ भी तो प्रभु बैठे। अच्छा, जहाँ भी हो वहाँ प्रभु कहो तो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, क्योंकि भगवान यदि कण कण में हो तो जहाँ वो है ना। तो हमारी कुछ मन की भी कमी है, तो हम अगर हर समय देखें तो हम धाम में ही हैं, क्योंकि भगवान यहाँ बैठे हैं तो जहाँ भगवान है वही धाम है ना। तो हृदय भी तो उनका धाम है, भगवान का हृदय में निवास है।
तो हृदय भी तो धाम है, पर हम बहिर्मुख होकर विषयों में घूमते रहते हैं, इसलिए हमें अनुभव नहीं होता। हम अंतर्मुख होकर यदि नाम जप करने लगे तो सही कहते हैं, ये भी धाम है। यहाँ भी हृदय बिहारी भगवान विराजमान है। तो हमें जब ये अनुभव होगा कि भगवान हर समय हमारे पास है, जब सब जगह है, जहाँ हम हैं वहाँ है, जब सब में है तो हमने भी सर्वत्र भगवान ने सिर्फ उन भजन में कभी कैसे हो, हर समय प्रभु को अपने हृदय में देखें, अपने समीप देखें और जिह्वा से नाम जप करें। तो हृदय में प्रभु का ध्यान और जिह्वा से नाम सब कुछ प्राप्त हो। जहाँ हो वहीं धाम प्रकाशित हो जाएगा। धाम कोई जड़ देश नहीं, चैतन्य है, चिदानंद है। हजारों लाखों कोस दूर से धाम का अगर आश्चर्य चिंतन है तो वही धाम प्रकाशित है। नाम जैसे चिदानंद, रूप चिदानंद, लीला चिदानंद, जैसे धाम चिदानंद। नाम जप करो, आहार शुद्ध रखो, आचरण शुद्ध रखो, क्योंकि अगर आचरण गलत है, आहार गलत है, संग गलत है, चिंतन गलत है, तो फिर आनंद कौन अनुभव करे? मन तो विषयों में लगा है, इंद्रियां विषयों में लगी, तो आनंद कौन अनुभव करे? आनंद के लिए इन्हीं को तो लगाना है, ज्ञान इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, अंतःकरण चतुष्टय को भजन में लगाना। बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। विषयों का चिंतन करने वाला मन बंधन का कारण है और भगवत चिंतन करने वाला मोक्ष का कारण है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो हम मन को अगर कृपा निधान प्रभु के नाम में लगा दे तो जीवन मुक्त हो जाए। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, मन लगे या ना लगे, अगर हम जबान से नाम उच्चारण करेंगे तो हमारा मंगल हो जाएगा। प्रभु का नाम अनंत सामर्थ्यशाली, जो राधा बोले, कृष्ण बोले, राम, जो भी नाम प्रिय गुरुदेव ने दिया वो नाम उच्चारण करें तो मतलब प्रभु हमारी जिह्वा में बैठ गए। हम बोला राधा राधा राधा, तो प्रभु राधा नाम से हमारी जिह्वा में, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो जे नाम ते कृष्ण, मानो कृष्ण ही कृष्ण नाम के रूप में स्थित हो रहे। हर समय जो हमारे मुख में निकलता है ना नाम लेने के बाद रस, तो महान चरणामृत है, जब अंदर जाता है सब पापों का नाश कर देता है। नाम व्यापक इसीलिए तो सतरति सतरति सालोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, दूसरों को तार देता है, लोक के लोक को तार देता है जो नाम जप करता है। खूब नाम जप करो, मन लगे न लगे जबान से जप करो। नाम जप के लिए तो ऐसा कोई विधान नहीं कि मन से ही जपो, नाम है हम उच्चारण करके जप सकते हैं, लेकिन मंत्र नहीं। मंत्र तो उपांश और मानसिक जपा जाता है, जो नाम है उसका उच्चारण करके जप किया जा सकता है। तो राधा 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 राधा, पर मंत्र नहीं, मंत्र अंदर ही अंदर जपा जाता है। ठीक है, अंतर तो रहेगा ही, क्योंकि यहाँ का भागवतिक वातावरण और गांव का प्रापंचिक वातावरण, तो अंतर रहेगा। पर यही अंतर मिटा दे तो फिर महात्मा, इसी अंतर को मिटा दे तो महात्मा है। अंतर तो प्रगट में है, वो क्या भाव देश में तो अंतर नहीं है। हमारे उर वृंदावन और यहाँ और, पर यहाँ का परिचय नहीं मिला ना। अभी बाहर चिंतन है, बाहर वृत्ति है, पर नाम जप करते रहो। ठीक है जी। पूर्व संस्कार की वजह से जी चिंतन चला जाता है जी, लेकिन नवीन अभ्यास हमारा इतना दृढ़ हो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम अभ्यास के द्वारा ऐसी स्थिति प्राप्त करते कि हमारा चित्त कहीं जाएगा नहीं। देखो, स्वीकृति में बहुत बड़ी दम है। एक बार आपने स्वीकृत किया कि मैं पुरुष हूं, क्या स्वप्न में कभी अपने को स्त्री शरीर देखा? स्वप्न में भी क्या? गाढ़ सुसुप्ति के बाद जब जगे तो आपको खोजना पड़ा क्या कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं, कि मैं कौन हूं, कहां हूं? स्वीकृति में बैठा हुआ है तो फटाक से वही, स्वप्न में भी वही। तो स्वीकृति में अभी परम वस्तु बैठी नहीं है, इसीलिए हमारा चिंतन भटक जाता है। नहीं तो हम शरीर का कभी चिंतन करते नहीं और कभी भूलते नहीं, दोनों बातें देख लो। कभी शरीर का चिंतन करते नहीं, कभी छूटता नहीं। ऐसे भजन परिपक्व होता है
जब स्वीकृति हो जाती है, तो सत्संग बार बार सुनने से, गुरु चरणों का आश्रय लेने से, जब हमारे दिमाग में बात बैठ जाती है कि मैं माया में फंस चुका हूं, मुझे मुक्त होना है, तब गाढ़ चिंतन भगवान का होता है। अभी तो सुख है संसार में, ये बात जब तक बैठी है तब तक मन जाएगा जाएगा। बिजली वहीं जाती जहां कनेक्शन होता है, बिना कनेक्शन के बिजली नहीं जाएगी। ऐसे ही मन वहीं जाएगा जहां कनेक्शन है। दो तार हैं मन के जाने के, एक राग और एक द्वेष। अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, यही राग और द्वेष में सब आ जाते हैं। अगर हमारा राग द्वेष हट जाए तो मन कहीं जाएगा ही नहीं, कहीं नहीं जाएगा। किसी से राग होता है वस्तु व्यक्ति स्थान से, और किसी से द्वेष होता है। आप देखो, गौर करके देखना, मन आपका भागेगा तो दो ही जगह, या तो कोई द्वेष और या कोई राग। वही महात्मा है जो राग और द्वेष दोनों को मिटा दे और समता को प्राप्त हो जाए। अब इसके लिए अभ्यास करो, तभी हम नाम जप के लिए सबको हर प्रश्न के उत्तर में देते हैं कि देखो, परमात्मा का ध्यान करना कोई बातों वाली बात नहीं है। आंख मूंद के देखो क्या दिखाई देता है अंधकार के सिवा। थोड़ी देर शांत होकर बैठने की कोशिश करो, बाजार खड़ी कर दे मन, बाजार खड़ी कर देगा पूरी। परमात्मा का ध्यान बड़ा कठिन है, क्योंकि देखा तो है नहीं ना, भावना ही करनी है ना। और अभी तक भोगा है विषय, तो भावना में विषय ही आएंगे, भगवान थोड़ी आएंगे। सच्चाई वाली बात देख लो। अब जितना तुम नाम जप करोगे तो देखी रूप नाम आधीना। जैसे आप बैठे हैं, हमने आपको देखा, अब आप जाइए और हमसे पूछे कि कौन बैठा था, तो हम नहीं बता पाएंगे। अब पहले बता दिया कि आपका नाम राम कुमार है, बोले राम कुमार जी आए थे, हाँ हाँ जानते हैं, वो हमारे सामने बैठे थे। परिचय किसने दिया? नाम ने। नहीं, रूप सामने बैठा है, हम नहीं जानते आप कौन है। नाम, अब हम कहीं भी मिलोगे, अच्छा आप वही है ना, नाम परिचय। देखी रूप नाम आधीना। यदि हम राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि रट रहे हैं, तो ये नाम रूप ले आएगा, बिना प्रयास के ध्यान होने लगेगा। तो मुझे लगता है अगर बार बार मन को संसार के विषयों से हटा के नाम में लगाया जाए तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाए। और ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। एक कलयुग बड़ा गंदगी फैला रहा है, देख लो आप। इतना बेविचार, मांस खाना, शराब पीना, गंदी बातें, गंदे आचरण घर घर में पहुंचते जा रहे हैं। ऐसे आचरण हो रहे हैं कि जिनसे पतन ही पतन है। मतलब संयम, मर्यादा, ये तो शब्द ही गायब होते चले जा रहे हैं। भाई जब तक ब्याह ना हो तो ब्रह्मचर्य से रहें, पवित्र आहार करें, संयम से। चेतना अभी जागृत पूरी नहीं हो पाई और विषय कुंड में गिर गए, विषय के दलदल में फंस गए। क्या उनका जीवन होगा, क्या उनका भविष्य होगा? जिसका वर्तमान दूषित, उसका भविष्य दूषित। वर्तमान पवित्र संयम युक्त भागवतिक, तो राष्ट्र सेवक, समाज सेवक, वो धर्म का पालन करने वाला, वो अब आज बड़ा समय क्या हो गया, हमारे विचार इस कलयुग में दूषित होते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं एक केवल उपाय है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पा। एक ही आधार। इसीलिए हर प्रश्न के उत्तर में हम नाम की, वो सब शास्त्र सम्मत। और यहाँ की भी बात है, सिद्ध पुरुष क्या करते हैं? सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मबोध ही पैदा हुए थे। साधना करके ब्रह्मबोध नहीं, ब्रह्मबोध पैदा हुए थे। ये ब्रह्मबोध में है। ये क्या कहते हैं? हरिशरणम 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 हरिशरण, हर समय जपते रहते हैं हरिशरणम हरिशरण। ये तो हमें क्या करना है? जो हमारे गुरुजन महापुरुष कर रहे हैं वही हमें करना है।
हरिशरणम हरिशरणम। भगवान का नाम न जपा जाए तो सब साधना कलयुग चाट जाता है। इसकी ऐसी चालें हैं ना, एक अंधा आदमी एक दुकान में गया, कोई हमें सेवा दे दो, तो उनका मूंज की रस्सी बटी जाती है। एक मूंज होती है, गांव में गांव वाले जानते हैं, उसकी रस्सी बटी जाती है। वो 1 रुपया 1 हाथ रस्सी देंगे, और वो बटता वैसे करता तो भैंस का पड़ा था, वो चबाना शुरू किया, शाम तक बटा, उतना ही हाथ लगा जितना हाथ में था, क्या पड़ा चबा गया। तो एक कहावत आई कि अंधा बटे और पड़ा चबाए। ऐसे ही समझो, यदि नाम जप नहीं है तो कलयुग रूपी पड़ा ऐसे आचरण करवा देगा कि सारी साधना भस्म हो जाएगी। निंदा, भक्त निंदा, वैष्णव निंदा, परिस्त्री गमन, व्यभिचार, ये सब भारी पापों के उसमें है। देर नहीं लगता, भ्रष्ट होने में देर नहीं लगता, चढ़ने में देर लगता है, गिरने में नहीं लगता। तो हमें लगता है कि साधना की चढ़ाई बहुत कठिन है। इसलिए जिसको अपना मंगल चाहना है, यहां और परलोक, ई परलोक सकल सुख पावत मेरी सुभैया कृष्ण गुण संच। राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नाम पकड़ लो। नाम बहुत जल्दी हृदय को पावन कर देता है, नाम बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार कराता है। पर आप देखना, सब जगह मन लगेगा, नाम में नहीं लगेगा। आप देख लेना, दान पुण्य कथा वार्ता सब जगह हो, लेकिन एकांत बैठ के घंटा 2 घंटा और हम जपे राधा 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 राधा, ये मन सलाह नहीं देगा। अगर नाम जप करने लगे तो महामंगल शुरू हो जाएगा। विश्वास मान लो, जैसे गोस्वामी जी कह रहे, राम नाम मणि दीप धरि, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह। जो नाम जप करता है संसार में भी सुखी रहता है और भगवान को भी प्रसन्न करके भगवत प्राप्ति कर लेता है। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण वाले बनो। ये गंदे आचरण सबके अंदर हैं, इनको हटाने के लिए हमें मानव देह मिला है, बढ़ाने के लिए नहीं। पूर्व जन्मों के संस्कार से वो सब हैं यहाँ, पर आग लगाने के लिए हम आए हैं, समस्त गंदे संस्कारों को भस्म करने के लिए। अब कुसंग मिल गया तो वो और बढ़ गए, सत्संग मिल गया तो मिट गए। बस अंतर ही है, सत्संग से सुमति बढ़ती है और कुसंग से कुमति बढ़ती है। होती दोनों सबके पास है, सुमति कुमति सबके उर राई। भगवान ने कृपा करके सत्संग दिया है, इसका मतलब है हमारी सुमति बढ़नी चाहिए, इसका मतलब हमारे गंदे आचरण बंद होने चाहिए, इसका मतलब है नाम जब शुरू हो जाना चाहिए। हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। पूरे जीवन की तुम्हें बात बता रहे हैं, सब साधना का सार है हर क्षण मन का प्रभु में लगे रहना। देखो, गोपी जन गृहस्थ में प्रगट रूप में थी, उनके पति थे, पुत्र थे, परिवार पूरा था ना। और परमहंसों ने गोपी जन की चरण वंदना की, सुखदेव जी, उद्धव जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने। क्यों? ना वो सन्यासिनी प्रगट में थी कि वैराग्य लिया हो, और बाहर से उनका वेश साधारण एक जैसे ग्वालिनी, वैसे उनकी सेवा भी यही थी, दुग्ध दुहना, दही मथना, घर लीपना, बच्चों को, पति को, सबको सेवा सुख प्रदान करना। तो ये परमहंसों के द्वारा वंदनीय हुई और गोपी प्रेम की ध्वजा कही गई। और विश्व जानता है कि गोपियों का स्थान कहाँ है। परम प्रेम में भगवान श्री कृष्ण जिनसे कहते हैं मैं तुम्हारा ऋणी हूं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। उद्धव जी यही देख के तो आश्चर्यचकित हुए थे कि भगवान अश्रु प्रवाह करके मथुरा में गोपी गोपी ऐसा बोलकर रो रहे थे। तो उद्धव जी ने कहा आप रुदन क्यों कर रहे हैं प्रभु? तो उनका गोपीजन मेरी याद करके रो रहे, तो मैं उनकी याद करके, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास। तो बोले आपका रुदन कैसे रुकेगा? बोले गोपियों को चुप करवा दो जाके। बोले प्रभु आप तो आत्म तत्व हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, क्या गोपियों को पता नहीं? बोले जाके उपदेश करे आओ, और अगर उनका रोना बंद हो जाए तो हमारा रोना बंद हो जाए। भगवान
उद्धव जी पर कृपा किए, क्योंकि बिना प्रेमी जनों के संग के प्रेम नहीं प्राप्त होता। और उद्धव बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, बृहस्पति जी के समान ज्ञानी हैं, क्योंकि उनके शिष्य हैं, श्री कृष्णचंद्र जी के सखा हैं। पर जो प्रेम गोपियों के हृदय में है उससे अभी अनभिज्ञ है। जब वृंदावन आए, वो गोपी जनों की दशा देखी, तब उन्होंने कहा मैं ठगा गया। अभी तक गोपियों ने जो श्री कृष्ण को पाया वो आज तक मैंने नहीं पाया। मैं समझता था गोपियों में कमी है ज्ञान की, तो मैं उपदेश करूंगा, लेकिन इनके दर्शन से अब पता चला कि मैं अधूरा हूं। तब ही मांगा है कि मुझे वृंदावन की कोई घास लता औषधि बना दो, जिससे गोपियों की चरण रज हम पे पड़े। खास बात गोपी जनों में क्या थी? परिवार था, सब बात थी। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, उनकी एक एक वृत्ति केवल कृष्ण में थी, बस। खास बात थी, पति थे, पुत्र थे, परिवार। गोपी जनों की बात, विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। चित्त ही नहीं, एक एक वृत्ति कृष्णाकार थी। उद्धव जी से कह रही तुम क्या समझाने आए? तुम खुद नहीं समझे कि जो किसको कहते हैं। यहां कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जानी पड़े कान है कि प्राण है। उद्धव जी से कहा नाहीन रहो ही मा ठौर, तुम्हारे ज्ञान उपदेश सुनने की जगह नहीं रह गई। नंद नंदन अछत, यहां केवल ठाकुर जी विराजमान, लाल जो विराजमान है। उनकी भाव दशा देख करके ज्ञान सब धूल धूसरित हो गया। तो हमें लगता है अगर हम प्रतिपल अपनी एक एक वृत्ति से भगवान का स्मरण कर रहे, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं, कोई योग नहीं और कोई साधना नहीं। बस मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, ये खास बात है। तो हम लोग देखो बाहरी सब कर लेंगे, लेकिन चित्त से विषय का चिंतन होगा, इसीलिए हमको लाभ नहीं मिल पाता। और हम कह रहे हैं बाहरी कुछ ना करो, अंदर से कृष्ण 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 सब हो गया। मान लो हमारी बात, राधा 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 सब हो गया। क्या पैसा लगता है? हम इसमें नहीं कह रहे कि नहाओ धो, मत नहाओ। मान लो आपको लगता है कि ठंडी में सुबह 4 बजे नहा दो, मत नहाओ बिना नहाए धोए। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यांतरा शुचि। चाहे अपवित्र हो या पवित्र हो, यदि कृष्ण कृष्ण राधा राधा ऐसा बोल रहे हो तो भीतर और बाहर दोनों जगह से पवित्र हो गए। और आप ही पवित्र नहीं हुए, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, लोगों को पावन करने की सामर्थ्य आ गई। इसलिए नाम जप करो, नाम में बड़ी सामर्थ्य है। बार बार मन संसार में जाता है, हटाकर बार बार नाम जप करवाओ, मंगल हो जाएगा। जी। नरेंद्र सिंह जी उत्तराखंड से। श्री राधा पल्लव श्री महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, मुझसे पूर्व में बहुत पाप हुए, आपके सत्संग सुनने के बाद वो सारे भय छूट गए। पहले बहुत भयभीत रहता था, मैंने सब कुछ मांस शराब व्यभिचार सब छोड़ दिया है। महाराज जी, अब मुझे अगर बुखार या सर्दी जुकाम भी होता है तो मैं दवाई नहीं खा रहा हूं। ऐसा लगता है कहीं मेरा समर्पण भाव कम ना हो जाए। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें। नहीं, अभी बच्चे हो, समझ नहीं पा रहे हो। रोग रूप से भगवान आए हैं तो औषधि रूप से पूजा कर देते हैं, समझ रहे हो? ये भी अभिमान नहीं रखना चाहिए कि हमें औषधि नहीं लेनी। नहीं, रोग रूप से भगवान आए हैं तो औषधि रूप से उनकी पूजा कर दी जाए। औषधि ले लिया, अब जो कष्ट हो रहा है उससे निरपेक्ष रहा जाता है। मान लो औषधि ले ली, वैद्य डॉक्टर को दिखा दिया, इसके बाद जो पीड़ा हो रही शरीर का प्रारब्ध है, राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हम उसको सह रहे। पर अब रोग आ जाए कह दे औषधि नहीं, तो ऐसा हट नहीं करना चाहिए। नहीं, अभी तो थोड़े जुकाम बुखार है, और जब हाई कोई बीमारी ऐसी बड़ी आ गई तब तो फिर नियम थोड़ी चलेगा। अब जैसे प्रभु रखो, मैं आपकी शरण में हूं, ये शरीर आपकी सेवा में है, जैसे मनावे वैसे रखो। अब अपना कुछ नहीं रह गया, अपने चिंतन। जब तक प्राण है तब तक प्रभु का चिंतन है। प्राण रूपी पुष्प छूटे, प्रभु के चरणों में चढ़ गए।
अब इसमें हट क्या करेगा? अच्छा, जुकाम बुखार है तो मान लिया कि ना दवा लो, अभी बड़ा कोई रोग हो जाए तो हम सहज रहें, हमारा जीवन सहज हो। भूख लगी है तो जो हमें प्रारब्धवशात अन्न मिला डाल लिया, उसका चिंतन न बनने पावे भूख का, रोटी डाल ली, सब्जी डाल ली, भूख खत्म। पीड़ा हो रही, दवाई डाल ली। अब नाम जप कर रहे हैं, अपने कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं। कोई हम शरीर थोड़ी कि हम खाएंगे नहीं, हम पिएंगे नहीं, ये कैसे चलेगा? ये तो शरीर यात्रा के निर्वाह के लिए हमको पानी, भोजन, दूध, घी, फल ये डालना पड़ेगा, तभी इससे सेवा होगी। अब कहते हम जी खाएंगे नहीं तो बैठ जाओगे एक कोने में, कोई कर्म नहीं बन पाएगा, कोई सेवा नहीं बन पाएगी और विक्षिप्तता आ जाएगी, भजन में भी मन नहीं लगेगा। भगवान ने युक्ताहार विहारस्य कहा है, 4 रोटी पानी तो 2 पा लो, पर पा लो। अच्छा, अब बोले हम व्रत हैं, अब याद आ रहा है भोजन, तो हमें लगता है इस व्रत से अच्छा है कि पहले तुरंत 2 रोटी पाओ और भगवत चिंतन करो। रोटी याद आ रही, भोजन याद आ रहा है, या फिर आज व्रत है तो कूटू के पकौड़े बन रहे और सिंघाड़ा का हलवा, इससे तो अच्छा था भैया रोटी दाल पाके राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो। व्रत रहना है तो भोजन का चिंतन ना आवे उतना व्रत रहो, एक टाइम रह लो, एक दिन रह लो, भोजन का चिंतन नहीं होना चाहिए। और व्रत में बिल्कुल हल्का प्राण पोषण के लिए कुछ जल फल ले लो, नहीं तो ये सब नहीं कि हलवा पूड़ी बना रहे हैं कूटू की, बोले फलाहार, जरूरत क्या भैया? उपवास रखा जा रहा है कि हम कष्ट पूर्वक भगवत भजन करेंगे आज उपवास करके। उपवास का मतलब ये सब नहीं है कि अच्छे अच्छे फल जूस ये सब कलहार करके पकवान, ये नहीं है, ये उपवास नहीं है, ये मनोरंजन है। उपवास से 24 घंटे में एक बार थोड़ा दूध ले लिया, थोड़ा फल ले लिया, खूब नाम जप किए, अपने कर्तव्य, एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर बैठे बैठे चिंतन भोजन का हो रहा तो मुझे लग रहा है उपवास छोड़ दो, भोजन पालो और भगवत भजन करो, चिंतन करो। आपका चिंतन प्रभु का बनना चाहिए। तो इसलिए अब हम औषधि नहीं खाते, ऐसा गर्व कर लें, और कोई भयानक पीड़ा का समय आ गया तो सारा चिंतन पीड़ा का होगा, भजन तो होगा नहीं। बड़े बड़े रोग हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपको हठ छोड़ देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये हठ ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं होता। अब जिसे कह दे कि हम भोजन ही नहीं पाएंगे तो कितने दिन? लघु शंका का वेग आया तो जाओगे ना, लघु शंका हट काम करेगा क्या? सोच का वेग आया तो जाओगे ना, ऐसे कर्म का वेग आया है कष्ट देने शरीर को, तो औषधि उसका प्रायश्चित है। भगवान आयुर्वेदाचार्य के रूप में प्रकट हुए ना, भगवान ही तो प्रकट हुए, धन्वंतरी भगवान का अवतार है ना, आयुर्वेद भगवान से प्रकट हुआ ना, तो जब रोग भगवान ने प्रकट किया तो औषधि भी भगवान ने प्रकट की, तो हम उसे भाव से ले लेते हैं और इसके बाद अपने सेवा में लगते हैं, चिंतन में लगते हैं। अब अभी जुकाम बुखार कोई रोग साधारण है, ये तो भयानक पीड़ाएं आ जाएंगी तो होश उड़ जाएंगे। अभी शरीर में स्थिति अभी कोई स्वरूप में थोड़ी स्थित हो गए हो। हाँ, बड़ी बड़ी पीड़ाएं, ये देह जो है पीड़ा का समुद्र है, कब कौन सी पीड़ा आ जाए, बहुत कष्टप्रद। अब पता नहीं किस जन्म का कौन सा कर्म कब लागू हो जाए। तो अपने को ऐसे रखना चाहिए शरणागति में कि आप रोग आए हैं, औषधि की व्यवस्था कर दी तो औषधि ले ली। हाँ, व्यवस्था नहीं है तो प्रभु का विधान है, फिर हम सह रहे हैं। जब व्यवस्था है तो फिर व्यवस्था में उसको ले लेना चाहिए। अब जैसे 2 दिन 3 दिन भोजन ना मिले, मान लो विरक्त है, अब भगवान की इच्छा है तो हमको चिंतन नहीं करना, दुखी नहीं होना, पर जब मिल रहा है तो उचित डाल लेते हैं और भजन करें, भोजन का चिंतन ना होने पाए। ऐसे ही भगवत चिंतन न छूटने पावे उतना तो सहे, और जहां भगवत चिंतन छूट रहा हो, शरीर का चिंतन हो रहा हो, तो भोजन ले ले, औषधि ले ले, वस्त्र। अब जैसे ठंडी है, अब शरीर कांप रहा है, ठंडी का चिंतन हो रहा है, उससे अच्छा है अगर कपड़े मिल रहे हैं तो शरीर में डाल लो और शरीर का चिंतन छोड़ो, प्रभु का चिंतन करने लगो, उत्तम बात यह है। और जब हमारा लक्ष्य बाहरी हो जाता है तो बड़ा अभिमान को सुख मिलता है। ये सब अभिमान गलित होने पर ही भगवत प्राप्ति होती है।
बिल्कुल जैसे चावल है ना, जहां से दबाव दब जाता है तो उसे सदवई भाषा में कहते हैं सिद्ध हो गया। बोले चावल सिद्ध हो गया, कहीं से भी पकड़ो दब गए। ऐसे एकदम सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। तो हमें लगता है कि नियम लेना चाहिए कि एक विश्वास खाली नहीं जाएगी नाम से। बहादुर हो तो इसको पूर्ण करो, एक विश्वास नाम से खाली नहीं जाएगी। कुछ ही दिनों में आपको अनुभव होने लगेगा कि आप कितने आनंद में हैं। इन सब बाहरी बातों का कोई महत्व नहीं है, महत्व है भगवत चिंतन का। पूरी गीता जी उठाकर देखो, भगवान ने कर्तव्य और चिंतन दो पर जोर दिया है। आप अपने कर्तव्य कर्म को करो और हमारा चिंतन करो। पूरे का सब का सार दो बातों में, कर्तव्य कर्म करो और मेरा चिंतन करो। अब जैसे रहा जाए, प्रभु जैसे रखें, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, बस अपने कर्तव्य का पालन और नाम मंत्र, भगवान के रूप, भगवान के ध्यान चिंतन में। संसार का चिंतन हो, पीड़ा का चिंतन हो, इससे अच्छा है औषधि ले ले, भोजन ले ले, वस्त्र पहन ले। वैराग्य की उद्दंडता नहीं, बाहरी मर्यादा। तो जितना सह पावे तो उतना सह लो, नहीं फिर ये प्रकृति की वस्तु है शरीर, प्रकृति की वस्तुओं से इसका पोषण होता है और ये नष्ट होकर प्रकृति में ही मिल जाता है। आप परमात्मा के अंश हैं, ये बात जानने के लिए आपको ये मिला है। तो हम भूल करके इस शरीर से प्रकृति का भोग कर रहे हैं, तो हम भूल मिटा नहीं पाए, फिर हमारी दुर्गति होती है। भूल मिटाने के लिए आए हैं। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये प्रकृति का है, और जब इसको जो आवश्यकता है वो समय पर दे देना चाहिए। यदि उपस्थित है तो, प्यास है तो पानी, वस्त्र है तो वस्त्र, शरीर में भोजन है तो, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। साधना में फर्क पड़ता है चिंतन से। ये बाद में समझ में आया, हमारा चिंतन नहीं छूटना चाहिए। अगर चिंतन हमारा भोजन का हो रहा है, वस्त्र का हो रहा है, ये अभिमान अंदर पुष्ट हो रहा है कि मैं इतने वर्षों से वस्त्र ही नहीं पहना, इतने वर्षों से धन नहीं छुआ, इतने वर्षों से अन्न नहीं छुआ, तो भगवत प्राप्ति में ये अभिमान बाधा पड़ जाएगा। जो मिला जैसे मिला संतुष्टायन केनवा, धर्म विरुद्ध भोगों को अस्वीकार करते हुए, धर्म युक्त शरीर पोषण के लिए भोगों को स्वीकार करते हुए, अनन्य चिंतन आराध्य देव का, बस इसी से भगवत प्राप्ति होती है। तो अगर भगवत मार्ग में चलना चाहते हो तो देख लो, और अगर ये दिखाना चाहते हो कि मैं औषधि नहीं लेता, तो देख लो कितनी देर प्रकृति से लड़ पाओगे, कितनी क्षमता है प्रकृति से लड़ने की। गुरुदेव पहले मैं बहुत औषधि खा रहा था, मेरी तबीयत ऐसी मानसिक बीमारी हो गई थी, हर 2 मिनट में ऐसा लग रहा था हॉस्पिटल जाना है। अभी गुरुदेव जब से आपको सुना है, मैंने दवाई ली, डॉक्टर ने इतनी सारी दवाई दी, मैंने उसमें से एक नहीं। देखो, मानसिक बीमारी सुधारने के लिए बातें आपके काम में आएंगी, क्योंकि मन का चिंतन सही होना चाहिए। देखो बात आई ना, चिंतन से उसको अगर बिना औषधि के संत वाणी से ठीक हो रहा है तो तुम नहीं, सैकड़ों लोग अपना अनुभव करते हैं कि हमारे आचरण ठीक हो रहे हैं, हमारे, लेकिन ये जुखाम बुखार, ये शरीर अभी कहीं चोट लग जाए, कोई अंग टूट जाए, कुछ ऐसे भयानक रोग हो जाए, तो हम ऐसे कोई हट नहीं करेंगे। वो उसके लिए उपदेश है कि हम दुख सुख में समान भाव रखें, लेकिन शरीर में जो रोग है उसके लिए औषधि है। जैसे हमने आपको बताया, दुख सुख का सहन करने का उपदेश तो हम आपको कर रहे हैं, लेकिन डायलिसिस होता है। अब इस शरीर का कोई प्रारब्ध भोग आ गया, अब मानो किडनी फेल है, डायलिसिस ना हो तो 4-5 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी। 2 दिन के बाद पूरा सूजन और सांस लेने में समस्या, 4-5 दिन में प्राण निकल जाएंगे शरीर से, क्षमता नहीं रह जाएगी। अब प्रभु ने विधान कर दिया ना, मशीन बना दी, डायलिसिस डॉक्टर हैं, वो अपनी औषधि देते हैं, अपना काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है? सेवा बन रही। अब सुबह से लगे, 2:15 से निकले थे, तब से लगे। अब कल डायलिसिस हुआ था, अब ना हो कहते कि तो अभी बोलना क्या, एक घूंट पानी जाना मुश्किल हो जाएगा। और ये मानसिक चिंतन का सुधार औषधि से ज्यादा सत्संग से होता है। वो क्षमता भागवतिक वाणी से आती है, पर प्रकृतिजन्य शरीर है,
अब उसके लिए औषधि अच्छा है, जरूरी है, ले लेना चाहिए। हमारी सलाह है, आगे बच्चा जैसा तुम्हें भगवान प्रेरित करे।